हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सातत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट करा दिया था। आशा करते हैं कि वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर एक दो क्वेश्चंस लॉन्ग थे, उसमें हल्का सा फर्स्ट टाइम में क्लियर ना हुए हों तो आप ना वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है। और हर बात पे मैं जो बोल रहा हूँ और जो कर रहा हूँ उस बात पे गौर देना। एक्चुअल में मैं बोल क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, हर पॉइंट पे गौर देना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा लेंथी हो जाते हैं तो उनमें क्या है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। बट आप वीडियो को रिपीट करें और दोबारा से देखें और फॉर्मूले बट आपको अच्छे से क्लियर हो तो पूरा समझ में आएगा। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.7 के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाता है कभी कभी, अच्छी एक्सरसाइज है और हार्ड नहीं है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है। बस आपको गौर यहाँ देना है कि इस एक्सरसाइज में होना क्या है। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ये द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है। द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या होता है द्वितीय कोटि का अवकलज। इसमें आपको क्वेश्चंस द्वितीय कोटि के अवकलज के भी आएंगे एक्सरसाइज में, तृतीय कोटि के भी आएंगे। 3 तक देखेंगे, 4 तक नहीं है। अगर 4 तक आप ही जाएँ तो आप इसी तरीके से करोगे जिस तरीके से सेकंड या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे हम, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलन एक्चुअल में होता क्या है उस बात को आप समझिए, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम जो इसको प्रदर्शित करते हैं, अगर हम किसी फंक्शन का dy/dx कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लिखेंगे d2y/dx2, d2y/dx2, या आप इसको y2 से भी लिख सकते हैं, या इसको आप f x का डबल डैश से भी लिख सकते हैं। ये सब जो सिंबल्स हैं ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं, ओके। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, जैसे सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f(x) बराबर कोई भी फंक्शन दे रखा है, सपोज sin x, ओके, ये है। तो इस f(x) को हम y भी ले सकते हैं, ओके। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा dy/dx। ये अगर f(x) फंक्शन है तो इसका क्या होगा f'(x)। एक डैश लगा है, इसका मतलब एक बार अवकलन हो गया, ओके। या फिर इसको y1 से भी लिख सकते हैं। y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये पहले प्रथम कोटि का अवकलन है। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं या इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर sin x का जो होगा अवकलन वो क्या होगा cos x। तो ये हो गया एक बार। अब क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए उसी का पुनः अवकलन कर देंगे, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम 2 बार अवकलन करते हैं उसी का, ठीक है। और अगर हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी तृतीय कोटि का अवकलन निकालना हो तो 3 बार करेंगे। अगर 4 निकालना हो तो 4 बार, 5 करेंगे तो 5 बार, 6 निकालना हो तो 6 बार, ऐसे ही। वैसे 3 तक देखा गया है ज़्यादातर। अब यहाँ करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो y1 का क्या हो जाएगा y2, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। या dy/dx का दोबारा से करेंगे तो क्या होगा d/dx ऑफ dy/dx, यानी d/dx करेंगे किसका d/dx करेंगे dy/dx का। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि dy/dx का अवकलन हो रहा है, ठीक है। d/dx मीन्स अवकलन हो रहा है, किसका हो रहा है dy/dx का। d का मतलब क्या है, d का मतलब है कि y में चेंज हो रहा है, y में स्मॉल चेंज हो रहा है। और यहाँ पर d/dx मतलब होता है x में चेंज हो रहा है, कितना स्मॉल। d क्या है, एक स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, यानी d मीन्स स्मॉल चेंज हो रहा है x में, और ऊपर d मीन्स स्मॉल चेंज हो रहा है y में। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d2y/dx2, मतलब x में चेंज हो गया, स्मॉल चेंज हो गया 2 बार, और यहाँ y में भी, ठीक है। ये
जब हम डी वाई ओवर डी एक्स का अवकलन करेंगे ना तो वो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यार इसे करना चाहते हैं तो ये एफ डबल डैश हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो किसी भी अगर डी वाई ओवर डी एक्स का हम अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, और अगर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का फिर से दोबारा से करें तो क्या हो जाएगा, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री, ठीक है। अगर ये पुनः अवकलन करें, ये क्या हो गया, द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसका पुनः करें हम, पुनः अवकलन, तो ये हो जाएगा डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री, इस तरीके से इसको जो है उच्चारण करेंगे। प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण, यानी बोलेंगे इसको इस तरीके से। किस तरीके से बोलेंगे, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, मतलब इस तरीके से। तो ये द्वितीय कोटि का हो गया, ये तृतीय कोटि का अवकलन हो गया। और ये क्या था आपका, प्रथम कोटि का, ये प्रथम कोटि का अवकलन, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, यानी प्रथम कोटि का अवकलन होता है, और डी टू वाई ओवर डी एक्स टू ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, इट मीन्स द्वितीय कोटि का अवकलन, इसका मतलब दो बार अवकलन हुआ है। और डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री मीन्स तृतीय कोटि का अवकलन, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मीन्स तीन बार अवकलन हुआ है, ठीक है। बस तरीका अवकलन करने का सब वही, जो पिछले फॉर्मूले सब वही यूज होने वाले, कुछ नया नहीं है, बस ये चीज़ नहीं थी, मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलन निकालने हैं। क्या निकालना है, द्वितीय कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू निकालना है सभी में, ओके। कहाँ से लेके कहाँ तक, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो भी ये प्रश्न आपको दिया है ना, इसको आप y के बराबर मानेंगे, क्योंकि तभी तो डी वाई ओवर डी एक्स टू या डी टू वाई ओवर डी एक्स टू आएगा। तो माना y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, यानी एक बार अवकलन करेंगे इसका, तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स यानी प्रथम कोटि का अवकलन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त होगा। और फिर इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्राप्त होगा, ठीक है। एक बात और बच्चों, कुछ बच्चों के क्वेश्चन शिकायत हैं कि सर हमें पीछे के कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है करने में, जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए आप ना मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8923824554। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। और आपके कनेक्ट में जो भी बच्चे हों सबसे ये बात कह दीजिएगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते हैं उन सबसे बच्चों से मेरा नंबर जो है बता दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा, जिससे सब बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे पूछ सकें और मैं उनका सॉल्यूशन कर सकूं। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं, क्योंकि आपको 90+ लाने हैं, तो थोड़ा हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम था हमारा कि जो भी हमें क्वेश्चंस दिया है उसके y के बराबर मानेंगे, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर जब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो कांस्टेंट है, फिर d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ 2, ओके। सेपरेट 2 है ना, इसीलिए अलग से किया इसका।
अब डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ पे x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, यानी जो पावर है वो एक कम हो जाती है, तो डायरेक्ट लिखते हैं एक, और प्लस 3, x का क्या होता है 1, और कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0। ठीक है, अब आगे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कितना हो गया 2x प्लस 3 इंटू 1 3, ये हो गया। अब ये क्या आया है डी वाई ओवर डी एक्स आया है, और हमें निकालना क्या है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, मतलब इसका एक बार अवकलन हमें अभी और करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये प्रथम कोटि का अवकलन है, और हमें चाहिए द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट मीन्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। तो इसका अब पुनः अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका करेंगे तो d ओवर डी एक्स किसका, dy ओवर डी एक्स का इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स किसका x का, और d ओवर डी एक्स किसका 3 का। तो यहाँ पे जब dy ओवर डी एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y ओवर dx2। अगली बार से मैं डायरेक्ट इसका अवकलन ये लिखूँगा, ये चीज़ नहीं दिखाऊँगा। मैंने आपको एक बार बेसिक चीज़ सारी बता दी है कि किस तरीके से करना है, तो इस बार से अगली बार से मैं इसको डायरेक्ट d2y ओवर dx2 लिख दूँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो d2y ओवर dx2 हो गया इज इक्वल टू 2, x का क्या हो गया 1, और 3 कांस्टेंट है अपने आप में तो 0, तो d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। और यही हमें फाइनली निकालना था कि d2y ओवर dx2 ने द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होगा, तो द्वितीय कोटि का अवकलन हो गया 2। यही आपका आंसर है इस प्रश्न का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। बस क्या करना है, सबसे पहले जो भी बच्चों प्रश्न आपको दिया है उसको आप y के बराबर मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस था बिल्कुल वही करना है आपको। कैसे, जो भी आपका क्वेश्चन है उसे y के बराबर मान लिया, फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार अवकलन करेंगे सबसे पहले। ओके, तो क्या होगा y का क्या होगा dy ओवर dx, फिर हर फंक्शन का हर पद का, यानी जो भी पद जितने भी पद हैं इसमें अलग अलग आप इनका अवकलन करेंगे। ओके, उसके बाद x का क्या हो गया 2x हो गया, 3 कांस्टेंट था हमने आगे ले लिया, x का क्या हो गया 1, और कांस्टेंट का 0 हो गया, जो भी बचा वो लिख लिया। अब हमें बच्चों क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलन हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो पुनः अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx का क्या हो जाएगा d2y ओवर dx2, और यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा 1, भाई 2 तो कांस्टेंट है, x का 1 और कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 1 मतलब 2, इट मीन्स d2y ओवर dx2 की वैल्यू क्या आ गई 2। यही आपका द्वितीय कोटि का अवकलन है। आशा ऐसा अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सेम ऐसे ही होने वाले हैं प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के सभी। ठीक है, तो देखिए अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सबसे पहले मान लेंगे डायरेक्ट इसको, माना y बराबर x की पावर 20। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। अब द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है, तो सबसे पहला काम एक बार अवकलन करो, जो भी आए फिर उसका दोबारा से अवकलन करो, आंसर। ओके, चलिए तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आगे की लाइन पूरी लिख दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर होगा आपका y का dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx ऑफ x की पावर 20। तो ये पावर क्या है, ये पावर आगे गिर जाएगी, x की पावर n वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा ना। क्या होता है d ओवर dx ऑफ x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यही यूज कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये आगे गिर जाएगा 20, x की पावर 20 माइनस 1 मतलब 19। अब पुनः अवकलन करने पर, तो d2y ओवर dx का अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा d2y ओवर dx2, और ये 20 इंटू x की पावर 19। अब देखिए मैं सिंबल नहीं लगा रहा इस तरीके से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो आप समझना। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, x की पावर 19 का अवकलन करेंगे हम दोबारा से, तो क्या होगा
ये x की पावर n वाला फॉर्मूला ये इसी तरीके से लगेगा, तो ये जो 19 है ये आगे आ जाएगा, यानी n x की पावर n माइनस 1, इट मीन्स 19 माइनस 1 यानी 18 आएगा। अब इनका आप गुणा कर लीजिए, तो 19 दूनी 38, 380 x की पावर 18 है आंसर। ये आपका आ गया द्वितीय कोटि का अवकलन इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है x cos x, तो मान लेंगे माना y इज इक्वल टू x cos x, ओके। देखिए अगर यहाँ पे आप सवाल को देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। दो फंक्शन से मल्टीप्लाई में, इट मीन्स यहाँ पर रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट और ये सेकेंड, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, यहाँ पे x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ cos x, प्लस cos x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू x, cos x का क्या होगा माइनस के sin x, माइनस मैंने आगे ले लिया, और प्लस cos x और x का क्या होगा 1, फिर पुनः अवकलन करने पर तो dy ओवर dx का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y ओवर dx2, और यहाँ पर माइनस, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड अप्लाई हो जाएगा क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पर क्या होगा दोबारा से हम क्या कर देंगे इसका अवकलन कर देंगे, तो माइनस आ रहा है इसलिए आप क्या लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब पहले को छोड़ा sin x का, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, पहले को छोड़ा sin x का अवकलन क्या होगा cos x, प्लस sin x को छोड़ा x का क्या होगा 1, ठीक है। तो इनका हो गया, और प्लस cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, ओके। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो d2y ओवर dx2 माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस के x cos x और माइनस के sin x, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस sin x, तो d2y ओवर dx2 का फाइनली आंसर आपका आ गया माइनस के x cos x और एक माइनस sin x और एक माइनस sin x, दो माइनस sin x हो गए ना भाई, माइनस का एक sin x और माइनस का एक sin x, माइनस के दो sin x, बस आंसर। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ओके। आगे बात करते हैं हम आगे के प्रश्नों को। सभी प्रश्न का जो तरीका है ना, आप बच्चों देखो तरीके को समझा करो कि सर किस तरीके से सवाल करा रहे हैं। आपको क्वेश्चंस नहीं रटने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं रटने, बिल्कुल भी आपको क्या करना है, तरीका समझना है कि क्वेश्चंस वो करते क्या हैं, स्टेप्स क्या यूज़ हो रही हैं। हर क्वेश्चंस में वही स्टेप यूज़ होनी है, बस वहाँ यहाँ कुछ और फलन का अवकलन हुआ था, वहाँ किसी और फंक्शन का अवकलन होगा, बस इतना सा चेंज आना है, और फॉर्मूले आपको मैथ में क्लियर हूँ पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए अब इस तरीके से आप इसका फोर्थ स्वयं कर लीजिएगा, फिफ्थ वाला मैं करा देता हूँ x³ log x। पहले तो y बराबर मानेंगे, माना y बराबर x³ log x, ओके। अब देखिए यहाँ भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इट मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट और ये सेकेंड, तो y का करेंगे तो प्यारे यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का क्या होगा dy ओवर dx, यहाँ पे x³ को छोड़ा यानी पहले को छोड़ा d ओवर dx ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स log x, प्लस log x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x³। देखिए आप चाहें तो फर्स्ट इसको सेकंड इसको भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे इसका अवकलन एक बार, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू x³, log x का क्या होता है 1/x, फिर प्लस log x को छोड़ा x³ का x की पावर n, तो n x की पावर n-1 यानी एक पावर कम हो जाती है, तो फाइनली इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा ना, dy ओवर dx काट दो या घटा दो, भाग में घाते घट जाती है ना, तो x की पावर 2 बचा, और प्लस यहाँ पे 3x² को ले लो आगे और इनटू log x। अब पुनः अवकलन करने पर
तो डी वाई ओवर डी एक्स का पुनः करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। यहाँ पर इसका करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स की पावर 2 का n, एक्स की पावर n-1 यानी एक पावर कम हो जाती है, और प्लस 3। अब देखिए यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, चूँकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो ये 3 कांस्टेंट है, इसे तो अलग कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को छोड़ा लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को छोड़ा एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। ओके, इस तरीके से, तो इससे इसकी पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी। तो फाइनली डी टू वाई ओवर डी एक्स टू कितनी वैल्यू इतनी आ गई 2x प्लस 3 का अंदर करेंगे 3x प्लस 3 2 जा, देखो 3 का इसमें किया ये आया, अब 3 का करेंगे इसमें, तो 3 2 जा 6x और इंटू लॉग एक्स। तो 3 और 2 कितने हो गए आपके 5x प्लस 6x लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर। आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं x को, तो यहाँ आपका 5 प्लस 6 लॉग एक्स। अब बुक में देख लीजिएगा, या तो ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, जो भी आपका आ रहा हो, ठीक। तो इस तरीके से आपका 5.7 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 6 7 सेम है, तो मैं 7 करा देता हूँ, आप 6 स्वयं कर लीजिएगा। e की पावर 6x cos 3x, y इज इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x, ठीक है, यही क्वेश्चन है आप। ओके, अब इसका हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बच्चों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये जो टॉपिक आपका चल रहा है अवकलन, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप देखना, नहीं तो आप 12th में जब एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। एक तो लिमिट वाला टॉपिक था वो, LHL RHL वाला, वहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, 101% बनेगा वहाँ से क्वेश्चन, और अवकलन से तो कई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बहुत, और मैंने आपको उसमें भी बताया था वीडियो में कि आपके जो 5 चैप्टर हैं, जिसमें से अवकलन समाकलन था और आपका अवकलन के अनुप्रयोग था और समाकलन के अनुप्रयोग था, ये 4-5 चैप्टर 44 नंबर के आएंगे बच्चों। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इनको ही आप, तो आपका आधा पेपर तो सॉल्व हो, सही है। तो अवकलन और समाकलन, इट इज़ द बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो इन दोनों को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। ओके, तो अब इसका करेंगे सबसे पहले हम, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो d2y y का क्या होगा dy ओवर dx। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ा d ओवर dx ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos 3x, और फिर cos 3x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर 6x। ओके, अब यहाँ पे dy ओवर dx बराबर e की पावर 6x, तो एज इट इज़ रहेगा cos 3x, तो इस 3x को अपने मन में x मानेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन 3x, और फिर 3x का दोबारा से करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट, x का 1, ठीक है। ये इनटू है बच्चों, पॉइंट मत समझना, और प्लस cos 3x को छोड़ा e की पावर 6x, तो इसको अपने मन में x मानेंगे, e की पावर x का e की पावर x, और फिर इस 6x को माना है तो इसका दोबारा से करेंगे तो 6 तो कांस्टेंट और x का 1, ठीक है। तो dy ओवर dx आपका आ गया फाइनली माइनस e की पावर 6x, और इस 3 को आगे ले लें तो 3 आगे आ जाएगा ना, यानी माइनस 3 e की पावर 6x इंटू साइन 3x। ओके, अब यहाँ पर आते हैं तो प्लस इस 6 e की पावर x को आगे ले लो, 6 e की पावर 6x और इंटू cos 3x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसका पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर तो dy ओवर dx का करेंगे, अगेन डिफरेंशियल, तो क्या होगा d2y ओवर dx2। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है -3, तो इसे आप बाहर रखेंगे और इन दोनों में लगा देंगे आप फर्स्ट सेकंड, अगेन फर्स्ट सेकंड अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम अवकलन करते हैं और हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नज़र आते हैं तो वहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है, तो यहाँ भी हम अवकलन कर रहे हैं
अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो अपर ट्रू लगेगा। ठीक है, तो पहले को छोड़ा इसका अवकलन sin 3x का, तो क्या होगा cos 3x, sin 3x का cos 3x और इनटू फिर 3x का करेंगे दोबारा, तो 3 और x का 1, तो ये 3 तो कांस्टेंट है, फिर प्लस sin 3x को छोड़ा e की पावर 6x का, तो ये होगा e की पावर 6x का, e की पावर 6x ही होता है, और फिर 6x का दोबारा करेंगे तो 6 कांस्टेंट x का 1, जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं ना। तो इस तरीके से ये इसका कंप्लीट हो गया। अब ये बचा, ठीक है, e की पावर 6x को छोड़ा, sin 3x का cos 3x और फिर 3x का 3, फिर प्लस sin 3x को छोड़ा, e की पावर 6x का e की पावर 6x और फिर 6x का 6 कांस्टेंट x का 1। अब प्लस ये वाला पार्ट यहाँ लेकर आऊँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ 6 को कांस्टेंट है, ब्रैकेट में ले लो, इन दोनों में फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर दीजिए, तो e की पावर 6x को छोड़ा यानी फर्स्ट को छोड़ा, cos 3x का क्या होगा माइनस के ब्रैकेट में लिखना, इसलिए माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट में लिखना, माइनस के sin 3x और इनटू 3x का, तो 3 कांस्टेंट x का 1, फिर प्लस यानी पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन और प्लस अब दूसरे को छोड़ो यानी cos 3x को छोड़ा, e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6। ठीक है, अब इसको ना आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, देखिए -3 का गुणा होगा इस वाले 3 में, तो 3 तिया 9, ये पूरा एक ही तो फंक्शन है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो नंबर का नंबर में करेंगे, 3 तिया भाई 3 एकम 3 तो 3 ही हो गया, 3 तिया 9 माइनस के, और ये क्या हो गया e की पावर 6x इंटू cos 3x। ओके, फिर यहाँ पर इस -3 का होगा इसमें यानी 6 में, तो -3 का 6 में, तो माइनस के 6 तिया 18 हो जाएगा, जो कि माइनस माइनस प्लस, और e की पावर 6x को आगे ले लो और इंटू sin 3x, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। अब प्लस 6 का अंदर कीजिए आप, जब 6 का आप अंदर करेंगे तो देखिए ये माइनस है, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब 6 का करिए इस 3 में, 6 तिया 18 e की पावर 6x इंटू साइन 3x, 18 e की पावर 6x इंटू साइन 3x। ठीक है, अब 6 का इसमें कीजिए तो 6 का गुणा करेंगे 6 में, प्लस 36 e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ये आ गया। ठीक है, और 3 का किया था तो ये आया था। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट इसमें हो रहा होगा, और जो भी कैंसिल आउट हो रहा हो उसे आप कर दीजिए। तो देखिए अगर आप गौर दें यहाँ पर, तो इसको देखिए 18 e की पावर 6x साइन 3x और ये माइनस के 18 e की पावर 6x साइन 3x, ये तो देखिए ऐड हो रहा है क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और कट तो कुछ रहा नहीं है, घट बेशक रहा है, तो कोई बात नहीं, घटा दीजिए आप। तो देखिए 36 e की पावर 6x में से ये बेटा cos 3x होगा, ये 6x का किया हमने इसमें, तो ये cos 3x है, कितना है cos 3x। अब देखिए 36 e की पावर 6x cos 3x में से 9 e की पावर 6x cos 3x गए, मतलब 36 में से गए 9, तो कितने बचे, ये आपके बचे 26 नहीं 27 बचे, सॉरी कितना बचा 27, तो प्लस के बड़े हैं तो प्लस के 27 e की पावर 6x cos 3x बचा। ठीक है भाई, 36 e की पावर 6x cos 3x से 9 e की पावर 6x cos 3x गए तो 27 e की पावर 6x cos 3x बचे। अब यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है, 18 और 18 माइनस के 36 e की पावर 6x साइन 3x, और ये आपका आंसर। और आप अभी चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, उसके बाद भी आंसर, ये भी आंसर ठीक है। यहाँ आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर 6x e की पावर 6x, और यहाँ से 9 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 9, तो आप 9 e की पावर 6x कॉमन भी ले सकते हैं, तो 9 तिया 27 और e की पावर 6x तो गया, क्या बचा cos 3x माइनस 9 चौक 36
ई पावर 6x गया, क्या बचा साइन 3x। तो ये भी आपका आंसर ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो बस आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन, तो आप उसको रीचेक कर लिया करें, ठीक है। और प्लस माइनस पर विशेष ध्यान दिया करें, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होते हैं, साइड से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, बारीक होते हैं ना, और पूरा सवाल का आंसर गलत हो जाता है। यानी अगर एक प्लस की जगह भी थोड़ा सा माइनस हो जाता है ना, तो पूरा आंसर तो मिसमैच होगा ही होगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान कीजिए आप, ठीक है, आप लोग जो है माइनस प्लस पर। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आएगा 8 और 9 और 10। तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, आप कोई एक प्रश्न मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 9 भी सेम से ही हैं। 8 बता देता हूँ। ओके, tan इनवर्स x। तो पहले तो इसको आप y के बराबर मानोगे। अब x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा, dy ओवर dx। ये tan इनवर्स x का d ओवर dx ऑफ tan इनवर्स x इसका, तो क्या होगा प्यारे, dy ओवर dx बराबर tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो होता है अवकलन। पढ़ाया ना, पढ़ा फॉर्मूला याद है नहीं है, फॉर्मूला याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के बैठ मत जाना मैथ को लेके, आएगा नहीं। ओके, तभी आएगा। तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगेन डिफरेंशियल मतलब पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करने पर, तो बच्चों ये देखिए अब इसमें अंश बटे हर रूल लगेगा, ठीक है। डिवाइड में लिखे हैं फंक्शन, तो d2y ओवर dx2, तो डिवाइड रूल क्या लगेगा, हर का वर्ग, यानी अंश बटे हर वाला, यानी हर का वर्ग, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा d ओवर dx ऑफ अंश का, अंश क्या है 1, और फिर माइनस आता है इसमें, ठीक है। फिर अब 1 को छोड़ा, यानी अंश को छोड़ा, d ओवर dx हर का, यानी हर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 1 ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, माइनस 1 यहाँ पर अंदर करेंगे तो 1 कांस्टेंट है 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, और डिवाइड में कितना हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये तो 0 हो गया। अब -1 का करेंगे आप अंदर इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, और -1 का 2x में करेंगे तो माइनस के 2x, और डिवाइड में क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, मतलब इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। 9 और 10 सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये आपका 5.7 का, यही आपका आंसर आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 10 सेम है, चलो मैं कुछ भी पूछ लो, 9 पूछ लो, 10 आप कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है log x, इसको y के बराबर मानेंगे, और ये log x, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ सबसे पहले वही काम करना थी कि सभी सवालों में अभी तक मैं जितने सवाल किए, क्या मैंने कोई प्रोसेस आपका अलग किया, कोई तरीका चेंज किया क्या, नहीं ना, सेम मेथड है, एक ही मेथड से सभी सवाल कर रहा हूँ ना, सभी ऐसे ही होंगे, कोई भी चेंज नहीं है। इसलिए आप एक्सरसाइज के, देखिए मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, अगर आप क्वेश्चन याद करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पहले तो याद कभी किए नहीं जाते क्वेश्चन, मैथ याद नहीं होता, समझा जाता है। दूसरा, आप ना एक्सरसाइज, देखिए एक चीज़ आपने फोकस किया होगा, एक चीज़ पे आपने गौर दिया होगा, तो जब मैं अवकलन वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो हर एक्सरसाइज का ना एक अपना अलग तरीका होता है, और फिर सभी सवाल, पूरी एक्सरसाइज के सवाल उसी तरीके से होते हैं। तो आपको सवाल नहीं याद नहीं करने, आपको जो एक्सरसाइज है ना, उन हर एक्सरसाइज का तरीका आपको याद होना चाहिए। ओके, यानी अगर मान लीजिए इस अवकलन के अंदर सांतता तथा अवकलनीयता, इसके अंदर 8 एक्सरसाइज हैं, तो 8 तरीके के सवाल बनेंगे, क्योंकि 8 एक्सरसाइज है और हर एक एक्सरसाइज अपने अलग तरीके से हो रही है, उसका एक अपना अलग मेथड है।
तो आप उन मेथड को याद कीजिए कि हाँ अगर यहाँ ओके ये 5.3 इसका मेथड ये है, ओके इस मेथड से पूरी एक्सरसाइज होनी है। तो आप अगर मेथडों को याद कर लेंगे ना तो 8 मेथड आपको याद करने हैं, आपका अवकलन चैप्टर समाप्त। और काफ़ी मेथड तो अगली एक्सरसाइजों में पीछे के यूज होते हैं, कुछ नया तो खास होता नहीं है ना। तो बस तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे ना तो पक्का 90+ आने वाले हैं, आएंगे मैथ में। बस मेहनत अच्छे से कीजिए, रिवाइज कीजिए, अलग से क्वेश्चंस भी करते रहिए। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है बच्चों मैथ में। अगर आप देखिए रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैथ रिवीजन मांगता है, मैथ रिवीजन मांगता है। अगर देखिए बच्चों एक बात स्पष्ट है, आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, आप किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेगा। यही काम मैथ का है। अगर आप मैथ को टाइम दोगे ना तो मैथ तुम्हें टाइम देगा, मैथ को अच्छे से पढ़ोगे तो मैथ भी आपके अच्छे से नंबर लेके आएगा। तो इसलिए फॉर्मूले, विशेषकर फॉर्मूले, आप मैथ को अगर इज्जत दोगे ना तो मैथ तुम्हें इज्जत देगा। फॉर्मूलों को अगर आप इज्जत दोगे तो फॉर्मूले तुम्हें इज्जत देंगे, यानी तुम्हें आएंगे। इज्जत देना मीन्स वो तुम्हें आ जाएंगे अगर आप उन्हें इज्जत से अच्छे से याद करेंगे तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा dy/dx। अब देखिए यहाँ पर इसको ना अपने मन में x मानना पड़ेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा log x, यानी d/dx ऑफ log x। इसका करेंगे तो dy/dx बराबर log, इसको क्या मानेंगे x, तो log x का 1/x, और फिर दोबारा जिसको माना है उसका दोबारा किसको, इस वाले log x का। तो अब पुनः, अभी तो इसे सॉल्व करो, अभी पुनः क्यों होगा, अभी तो इसी का एक बार ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 1/log x इंटू, फिर इस log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, यानी फाइनली क्या आ गया आपके पास dy/dx की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 1/x log x, ठीक है। अब देखिए या तो इसमें आप अंश बटे हर वाला रूल अप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको आप ऊपर ले जाइए और इसकी पावर को नेगेटिव बना लीजिए, बात एक ही है। तो अंश बटे हर हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब करेंगे यहाँ पे पुनः अवकलन करने पर। अब देखिए जब dy/dx का दोबारा से अवकलन करेंगे तो क्या होगा d2/dx2। अब यहाँ देखिए ये हर हो गया, ये अंश हो गया, यानी डिवाइड रूल। तो सबसे पहले हर का वर्ग यानी x log x का वर्ग, और x log x को छोड़ा d/dx ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश यानी 1, फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी 1 को छोड़ा d/dx अब किसका, हर का। तो हर क्या है x log x, ओके। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर x log x तो है और 1 का क्या होगा 0, माइनस यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पर फिर से फर्स्ट सेकंड अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं प्यारे, ठीक है। इस बात को विशेष, कहीं भी आपको पूरे अवकलन में दो फंक्शन अलग अलग अगर मल्टीप्लाई में देखते हैं तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकंड रूल आप अप्लाई कीजिए, ओके। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस आ रहा है। अब दोबारा से करेंगे, x को छोड़ा log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा x का 1, ओके हो गया। अब नीचे ये अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हो या एक पे रहने दो, तो x² और ये log x का स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो 0 हो गया पूरा पार्ट, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा 0, और देखिए x से कट गया x, और इस माइनस का अंदर करेंगे आप तो माइनस के, ये तो सब कट गया। यहाँ पे क्या बचा 1, ये 1 ही तो बचा, तो माइनस का 1 में करेंगे तो -1, और प्लस माइनस का log x में करेंगे तो माइनस के log x, और डिवाइड में x² log x का स्क्वायर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो माइनस ना करके गुणा अंदर कॉमन ही रहने दें,
अगर कॉमन ही रहने देंगे तो ये आपका -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है दोनों का स्क्वायर एक साथ लग रहा हो, ये आप देख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका है 11 क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, देखिए इसमें प्रूफ करना है 11 क्वेश्चन में, और ध्यान से समझिएगा प्यारे। इसमें दे रखा है यदि y बराबर 5 cos x माइनस के 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0। ये हमें अब के आंसर लाना है, मतलब अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं लाना, जो इसमें कहा है ना ये आंसर लाना है। तो अब अगर हमारा आंसर अलग भी आएगा तो हमें कुछ भी करना है, ये आंसर चाहिए, ये सॉल्व करके लाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ भी, और यहाँ अलग से ही दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या समझिए, क्योंकि ये जो सवाल है ना आपका 11वां, क्योंकि शायद जो लाइन लिखी थी वो 1 से 10 तक के लिए थी ना। हाँ, 1 से 10 तक के प्रश्नों में dy ओवर dx निकालना था। अब ये जो 11 से लेके 17 तक के जो सवाल हैं ये एक पैटर्न पे हैं। तरीका तो यही यूज होगा जो पीछे यूज हुआ है। तो 1 से लेकर 10 तक के सवाल को सेम तरीका, और 11 से लेके अब जो आगे के सवाल, इनमें सब में एक हल्का सा एक आध पैटर्न बढ़ जाएगा, तो उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब एक पैटर्न से होंगे, ध्यान से समझिए। क्या सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया है वो y बराबर मानेंगे, अगर y के बराबर नहीं दिया है तो, और दिया है तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा। तो जो भी आपको y बराबर दिया है ना, सबसे पहले आप उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ओके, अब बाकी काम इसमें आप आगे कीजिए। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अवकलन कितनी बार करना है, क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन तो प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के लिए करवाया था, ये तो 11 में है ना, इसके लिए अलग रूल होगा। तो हमें ये मालूम पड़ेगा प्रूफ को देखकर, क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं ना सब प्रूफ वाले सवाल हैं। तो प्रूफ को देखकर हमें ये मालूम करना है कि एक्चुअल में जो हमें डेरिवेटिव है वो कितने टाइम करना है, जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितनी बार करना है। देखिए प्रूफ में d2y ओवर dx2 आ रहा है, इसका मतलब है इसका अवकलन 2 बार करना है। अगर यहाँ d3y ओवर dx3 आ रहा होता तो हमें अवकलन 3 बार करना है। प्रूफ को देखकर अब हम पहचानेंगे कि अवकलन कितनी बार करना है। ठीक है, तो प्रूफ में d2y ओवर dx2 इट मीन्स 2 बार तक अवकलन करना है, 2 से आगे नहीं करना। ठीक है, 2 बार तो करना ही करना है। चलिए, तो सबसे पहले इसको लेंगे और इसको लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी है, क्यों? क्योंकि इसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए। ओके, तो अब देखिए y का करेंगे तो क्या होगा, dy ओवर dx। यहाँ देखिए 5 तो कांस्टेंट है और d ओवर dx ऑफ cos x माइनस 3 कांस्टेंट है, d ओवर dx ऑफ sin x। ओके, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है, cos x का क्या होगा, cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, और आप चाहें तो इस जो cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस को आगे ले लो और sin x। ओके, माइनस 3 sin x का cos x, तो ये क्या आ गया हमारे पास, dy ओवर dx आ गया। अब इसका पुनः अवकलन करना है, क्योंकि 2 बार करना है ना, तो पुनः अवकलन करने पर, तो इसका पुनः जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy ओवर dx का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx का अवकलन हो जाएगा आपका d2y ओवर dx2। ओके, अब देखिए यहाँ -5 तो कांस्टेंट है और sin x का क्या होगा, cos x, सही है, और -3 cos x का क्या होगा, माइनस के sin x, सही है। -5 कांस्टेंट sin x का cos x, -3 कांस्टेंट cos x का sin माइनस sin x,
ठीक है, आपकी मैंने अवकलन का चिन्ह नहीं लगाया, डायरेक्ट कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास d2y ओवर dx2 बराबर ये माइनस के 5 cos x है और ये माइनस माइनस प्लस 3 sin x। अब हमें अब देखना है प्रूफ। देखिए प्रूफ वाले सवालों में क्या फ़ायदा होता है कि आंसर हमारे सामने है और आंसर को देखते हुए चलना है कि क्या प्रूफ में लाना है, यानी अकॉर्डिंग टू प्रूफ आपको चलना है, तो आपका प्रूफ आसानी से और जल्दी आ जाएगा। अब आप देखें 2 बार अवकलन हो गया ना, अब आप देखिए प्रूफ में एक्शन में क्या लाना है, d2y ओवर dx2 लाना है, आ रहा है, और प्लस में y लाना है। तो यहाँ पर इस ये नहीं आ रहा प्रूफ में, ये हट के y आना चाहिए। तो अब आप देखिए y, अगर आप गौर दें तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो पूरी वैल्यू है किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, यानी इसकी जगह पर अगर हम चाहें तो y लगा सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू इस जैसी है क्या, देखिए थोड़ा सा अंतर है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, बट यहाँ उल्टा है। तो आपको ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ना यहाँ इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो। तो आप यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का 5x और ये हो जाएगा माइनस के 3 sin x, यानी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का और जो माइनस का होता है वो प्लस का बन जाता है। अब आप गौर दें, ये पूरा ब्रैकेट की जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से मैच हो रही है, तो यानी ये दोनों सेम हैं, और इसकी वैल्यू क्या है y, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी y, कहाँ से, समीकरण 1 से, ये लिख देंगे। यही लॉजिक है इस प्रश्न में, बस कि यहाँ से हमें देख के y की वैल्यू रखनी है, अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है, और आगे के प्रश्नों में भी यही लॉजिक लगना है। ये लॉजिक नया है, बस इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से d2y ओवर dx2 बराबर माइनस, इसकी वैल्यू क्या है समीकरण 1 से y, तो यहाँ पे आप लगा देंगे y, और इस माइनस y को ना आप लेफ्ट हैंड में ले आइए, तो d2y ओवर dx2 इधर आएगा तो प्लस का y, और बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, और यही आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ। ओके, आप मैच भी कर सकते हैं। तो प्रूफ वाला सवाल है ना, तो वहाँ पे अरे आपको अपनी नहीं चलानी, वहाँ तो आपको प्रूफ की ही चलने, मतलब प्रूफ की ही चलेगी, और आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हाँ, अगर प्रूफ नहीं करा रहा तो आपका आंसर 1-2 स्टेप आगे पीछे चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो टीचर भी जानते हैं कॉपी चेक करने वाले कि बच्चा क्वेश्चन का आंसर थोड़ी रट के लाएगा। ओके, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 11 जो है समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x और d2y ओवर dx2 को केवल y के पदों में निकालना है। यानी 12 में दे रखा है हमें d2y ओवर dx2 का मान y के पदों में, यानी जो d2y ओवर dx की वैल्यू आएगी निकल के, उसमें सिर्फ y ही होना चाहिए, कुछ और ना हो, इसका मतलब होगा y के पदों में। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसे आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1, और x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या होगा dy ओवर dx, कॉस इनवर्स x का d ओवर dx ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर कॉस इनवर्स x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया। ओके, यानी माइनस के कॉस इनवर्स x का वन क्या होता है, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी dy ओवर dx की। ओके, अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, जो कि 2 बार करना है ना, d2y ओवर dx2 का मान निकालने के किताब में कहा है, तो पुनः अवकलन करने पर तो d2y ओवर dx2 बराबर अंश बटे हर अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हर का वर्ग
यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर ये माइनस आ रहा है ना, इसलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा के माइनस को बाहर ले लो। सही है, आप क्या कीजिए, माइनस को बाहर लीजिए। अब हर का वर्ग, अब हर को छोड़ा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, अंश का अवकलन, अंश क्या है 1, चूँकि ये माइनस तुमने बाहर ले लिया ना, तो 1 का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं 0 माइनस, अब 1 को छोड़ा, हर का अवकलन यानी रूट, ऐसा कीजिए आप पूरा लिखिए, थोड़ा सा समझ में आपको अच्छे से तो भी आ जाएगा। हर का वर्ग यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग, फिर -1 को आप बाहर ले लीजिए। अब हर को छोड़ा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, d/dx ऑफ 1, फिर माइनस, अब 1 को छोड़ा, d/dx किसका, हर का, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखिए ये माइनस अंदर, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है, 1 क्या है कांस्टेंट, इसका क्या हो गया 0 माइनस 1। अब देखिए इसको अंदर वाली को ना x मान लो, तो रूट एक्स का 1/2 रूट x, और फिर इसका दोबारा जिसको माना है 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, इस तरीके से। और डिवाइड में क्या चल रहा है, इससे इसका ये कैंसिल हो गया रूट, तो क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये तो 0 है, 0 का इसमें करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस में तो प्लस, और देखिए 2 से 2 गया आपका कट, माइनस माइनस ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस और फिर एक ये रहा माइनस, तो क्या हो जाएगा दोबारा से माइनस, यानी फाइनली d2y/dx2 की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी यहाँ पे माइनस के, क्या बचा यहाँ पे माइनस का x अपॉन, बटे में क्या है, ये तो 0 हो गया बच्चों। देखिए बटे में ये है और ये है, दोनों एक पास आ जाएंगे, यानी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये आंसर आ रहा है हमारा d2y/dx2 का x के पदों में, जबकि हमें निकालना है ये y के पदों में, यानी x यहाँ आ रहा है हमें y यहाँ चाहिए, x नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने की बात है, तो देखिए आप गौर दीजिए, आप ना y लगाइए, यानी यहाँ से x को हटाइए, तो x का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आप ना यहाँ से x का मान निकालो, तो ये जो cos इनवर्स है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, cos y उधर जाके इनवर्स हट जाएगा सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो ये cos इनवर्स उधर जाके हो जाएगा cos और y, और बराबर क्या आ गया x। इसे बनाओ फर्स्ट, और यहाँ से अब x का मान लगा दो इसमें, तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है, तो लगाइए बेटा x का मान। देखिए d2y/dx2 तो है, x ये क्या लगाएंगे cos y, तो माइनस के cos y, अंडर रूट में 1 माइनस के x ये जगह cos y, और ऊपर से हो रहा है स्क्वायर, तो cos स्क्वायर y हो गया, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस के यहाँ भी cos स्क्वायर y हो गया। ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y के पदों में आंसर लाना है, वरना आंसर हमारा यहीं आ जाता। बट प्रूफ में यानी क्वेश्चन में हमसे कराया कि y के पदों में आंसर लाओ, तो x जगह y यहाँ चाहिए। अब देखिए y ही आ रहा है ना, आपसे सॉल्व करना है थोड़ा सा। d2y/dx2 बराबर माइनस के cos y। अब देखिए अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर y, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, तो यहाँ y आ गया तो वहाँ भी y आ जाएगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर y हो जाएगा sin स्क्वायर y। इसी प्रकार यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y, स्क्वायर से कट गया रूट, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर बचा माइनस के cos y, और नीचे बचा ये sin y इंटू साइन स्क्वायर y, sin y इंटू साइन स्क्वायर y। तो अब आप चाहें तो इसे sin q भी कर सकते हैं, तो कि sin y इंटू साइन स्क्वायर y sin q, और 1/sin q को कोसेक q, तो cos y इंटू कोसेक q, आंसर ठीक है। आप चाहें, देखिए 3 आंसर बनेंगे यहाँ से। पहला आंसर माइनस के cos y तो है, और sin y इंटू
साइन स्क्वायर वाई साइन की पावर क्यू, और 1 अपॉन साइन की पावर क्यू क्या हो जाएगा, कोसेक क्यू, 1 अपॉन साइन कोसेक। ये भी आंसर ठीक है। एक और बन सकता है क्या कि माइनस के कॉस वाई तो है, साइन वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई, साइन की पावर क्यू वाई, बस यहीं छोड़ दो। एक और बन सकता है, यहीं से आप देखिए माइनस के कॉस वाई, तो यहाँ पर आप देखिए कॉस वाई बट्टे साइन वाई, ये क्या हो गया, कॉस बट्टे साइन कॉट, तो माइनस के कॉट वाई और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से ये आंसर बन सकते हैं कई। तो आपका जो बुक में आ रहा हो आप देख लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बुक का आंसर हो सकता है कभी कभी मैच ना हो, क्योंकि हमारा दिमाग को चौ चल रहा है, किताब वाले को चौ चला हो, किताब वाले ने 2 स्टेप आगे किया हो या पीछे छोड़ दिया हो, इसलिए। तो आप इसमें से कोई सा भी, भाई हमसे सिर्फ dy ओवर dx का मान निकलवा रहा था, प्रूफ नहीं करा रहा, लेकिन मान आपको y के पदों में निकालना ये कह रहा था बस। तो आपको y के पदों में निकाल दीजिए, इनमें से कुछ भी आंसर आ सकता है, बुक में देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हो गया।